श्री राम ने अपनी वनवास यात्रा अयोध्या से आरंभ कर रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की थी। आइए जानते हैं उनके वनवास काल के प्रमुख पुरास्थलों के बारे में। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर यह वही नदी है जिसके तट पर वनवास पर निकले श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी पहली रात्रि गुजारी थी। अयोध्या वासी भी श्री राम के पीछे पीछे इस नदी के तट तक आए थे। श्री राम सुबह लोगों को इसी तट पर सोता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गए थे। श्रृंगवेरपुर तीर्थ वर्तमान में सिंगरौर नाम से जाना जाने वाला यह वही स्थान है जहां तमसा नदी पार कर श्री राम की भेंट निषाद राज गुह से होती है। श्रृंगवेरपुर के निकट ही वह स्थान है जहां केवट नामक मल्लाह ने श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण को गंगा पार उतारा था। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम कुरई गांव पहुंचे और वहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। प्रयागराज कुरई से आगे चलकर श्री राम, भाई लक्ष्मण और भार्या सीता सहित प्रयाग में संगम पर मां गंगा की पूजा करने के पश्चात भारद्वाज ऋषि के आश्रम गए। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का पहला पड़ाव प्रयागराज स्थित भारद्वाज आश्रम ही था। मुनि कुमार, हम महर्षि भारद्वाज के दर्शनों के अभिलाषी हैं। मैं गुरुदेव को सूचित करता हूँ। एक रात्रि यहाँ विश्राम करने के पश्चात महर्षि भारद्वाज से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर यमुना नदी पार कर वे वाल्मीकि आश्रम पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि के निर्देशानुसार उन्होंने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुण्य सलीला मंदाकिनी वास्तव में गंगा की ही एक धारा है, जिसे महर्षि अत्रि की तेजस्विनी पत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई हैं। यहाँ के वनों में रहने वाले कोल किरात बड़े स्नेही और भक्त हैं। वो अपने राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित भारत के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कई हिंदू मंदिर और स्थल आज भी यहाँ मौजूद हैं। यह वही पवित्र व ऐतिहासिक स्थल है जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर्णकुटी बनाकर लगभग 11 वर्षों तक रहे। यहीं पर भरत श्री राम को वापस अयोध्या लेने आए थे और जब वे नहीं माने तो उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या वापस लौट गए थे। अरे भाई, श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। भैया, आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? अत्रि आश्रम, सतना, मध्य प्रदेश। चित्रकूट के पास ही सतना में स्थित महान तपस्वी अत्रि ऋषि का आश्रम है, जिनकी पत्नी महासती अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म की सीख देकर कभी न मैले होने वाले दिव्य परिधान व आभूषण भेंट किए थे। यहाँ से आगे जो वन है, राक्षसों के उत्पात के कारण उसमें ऋषियों और तपस्वियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं रही।
वो लोग नरभक्षी हैं जो तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते हैं, उन्हें वो लोग मारकर खा जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महर्षि कि अपने वनवास की समस्त अवधि में इस दंडकारण्य के चारों ओर स्थान स्थान पर बने हुए समस्त ऋषि आश्रमों में एक प्रहरी की भांति घूमता रहूंगा, ताकि वो आश्रम सदा के लिए राक्षसों के भय से मुक्त हो जाएं। दंडकारण्य। इसके बाद तीनों दंडकारण्य पहुंचे। राम लखन सिया भ्रमत। दंडकारण्य वाल्मीकि रामायण में वर्णित विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ सघन वन क्षेत्र था, जहां श्री राम ने अपने वनवास काल में ऋषियों की तपस्या और धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ आदि भंग कर उन्हें मार कर खा जाने वाले अनेक राक्षसों का वध कर ऋषियों को निर्भय बनाया। यहाँ के पहाड़ों, सरोवरों, नदी तटों एवं गुफाओं में श्री राम के रहने के सबूतों की भरमार है। लंबे समय तक दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम नासिक के समीप गोदावरी नदी के किनारे बसे अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि अगस्त। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु मेरे पास भी जो अस्त्र हैं, तुम्हें उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। ये महान धनुष शत्रु के किसी भी शस्त्र से नहीं कट सकता। इसे विश्वकर्मा ने स्वयं विष्णु के लिए बनाया था। ये 2 दिव्य तुणीर हैं जो मुझे इंद्र से प्राप्त हुए हैं। ये अक्षय हैं, इनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते। इस विशेष भेंट के दौरान ही महामुनि अगस्त्य ने श्री राम को दिव्य वैष्णव धनुष, तीक्ष्ण बाणों वाले तुणीर, महाखड्ग और अमोघ कवच प्रदान किए थे। नाथ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं प्रहरी की भांति राक्षसों के आने का रास्ता रोक सकूं। ऐसा स्थान पंचवटी है, पवित्र गोदावरी के किनारे। यह स्थान बड़ा सुरम्य है, तुम वहीं वास करो। पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग के पास बसा पंचवटी रामायण से जुड़ा बेहद ही महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। पंचवटी नाम इस क्षेत्र में विद्यमान 5 बरगद के वृक्षों के कारण पड़ा है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में हमें पंचवटी का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। यह वही स्थान है जहां लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी और बाद में इस स्थान का नाम इसी कारण से नासिक पड़ा। पंचवटी में प्रसिद्ध सुंदर नारायण मंदिर से कुछ दूरी पर ही स्थित है सीता गुफा, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अति प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। यह वही स्थान है जहां शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने आए खर और दूषण से हुए युद्ध के समय श्री राम ने माता सीता को सुरक्षित छिपाया था। सर्वतीर्थ धाम पंचवटी से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। सर्वतीर्थ धाम नासिक क्षेत्र में खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण माता सीता की खोज में तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंचते हैं।
श्री राम की यहाँ से आगे की लंका तक की यात्रा से जुड़े ऐतिहासिक पुरा स्थलों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। अतः आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं गहन अध्ययन और रिसर्च के बाद ही कोई वीडियो आप तक पहुंचाता हूं। फिर भी यदि आज की इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।